नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। ट्रंप समर्थकों की हिंसा पर पीएम मोदी समेत दुनिया के कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मैसेज किया है, ट्वीट किया है और इस पे आपत्ति जताई है। एक एक कर बात करेंगे कि आखिर कौन से नेता ने क्या किया है, लेकिन आइए सबसे पहले मामला को समझते हैं कि एक्चुअल में मामला हुआ क्या था। आपको बता दें कि इस हिंसा के कारण अमेरिकी कांग्रेस में होने वाले संयुक्त सत्र को टालना पड़ा है। इस सत्र में जो बाइडेन को उनकी चुनावी जीत का सर्टिफिकेट दिया जाना था। कई वैश्विक नेताओं ने अमेरिकी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया है। आप इसे समझ सकते हैं कि जब हमारे देश में यानी हिंदुस्तान में भी होते हैं तो कई तरह से विदेशों के मंत्री, राष्ट्रपति भी इस तरह के मैसेज करते हैं, जो कि अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि किसी भी देश में हिंसा अच्छा मैसेज नहीं जाता उन लोगों के लिए जो लोग परेशान रहते हैं, खास करके उस देश में जो लोकतांत्रिक है। अब बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर क्या लिखा है। उन्होंने कहा, वाशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा की खबर देखकर परेशान हूँ। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किसी गैर कानूनी विरोध के जरिए बिगाड़ने नहीं दिया जा सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है और उसको अगर एक लाइन में आसान भाषा में समझा जाए तो यही है कि आप किसी भी देश में भी शांतिपूर्ण बनाए रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, खास करके उनके लिए जो जिम्मेदारी पद पर हो। वहीं बात करें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा, अमेरिकी पूरी दुनिया में लोकतंत्र की एक मिसाल रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी देश के राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनका मैसेज सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि आप शांतिपूर्ण बनाए रखें, क्योंकि आप एक जिम्मेदारिक पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं। और उसके बाद इस पद पे होने के बावजूद इस तरह की घटना लोगों के सामने आना अपने आप में ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं आपा होकर, परेशान होकर, चिंता होकर लोगों के सामने आप जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप अमेरिका में चुनाव हार चुके हैं। और इस बीच जितना अजीबोगरीब जो है एक्शन लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उतना ही जो बाइडेन के लिए फ़ायदा साबित होगा। जो घटना अभी हुई है अमेरिका में, उससे अगर किसी को फ़ायदा पहुंचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो बाइडेन को, और नुकसान हुआ है अगर किसी और किसी को तो वो अमेरिका की आवामों को, क्योंकि उनके लोकतंत्र पे ये एक सवाल है। और इसीलिए हर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ट्वीट कर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण बनाए रखें, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।